शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी, आज मुझे सुबह मैं जब अखबार पढ़ रही थी और एक न्यूज़ चैनल में जब हमने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उन बागी नेताओं के, तृणमूल के उन बागी नेताओं को फटकार लगाया है और उन लोगों ने एनसीपीआई में जो शामिल हुआ होने का उन लोगों से जवाब पूछा। एक हफ्ता के अंदर उन लोगों को नोटिस दिए मिला है कि एक हफ्ता के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा कि क्यों आप लोगों ने पार्टी छोड़कर दूसरा पार्टी एनसीपीआई को ज्वाइन किया। और इसके बाद ओम बिरला भी अब एक्टिव हो गए, उन्होंने भी इन लोगों से एक हफ्ता के अंदर उनसे नोटिस दे दिया है और जवाब मांगा है। मैं कहूँगी सुप्रीम कोर्ट की ये जो काम, ये जो हुआ है, ये जो इन लोगों को बागी नेताओं पर जो गाज गिरा है, ये एकदम मुकम्मल गाज गिरा है और ये बहुत ही जनता के हक में ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये लोग जनता का कीमती वोट लेने के बाद, जोड़ा फूल और ममता बनर्जी के चेहरे पे वोट लेने के बाद, ये लोग अपने आप को बचने के लिए, बीजेपी से अपने आप को बचने के लिए इन लोगों ने एक नया बागी गुट तैयार किया और बोला कि हम लोग एनडीए से मिलकर काम करेंगे। एनडीए को समर्थन करते हैं, ठीक है, आप सरकार की समर्थन करें, लेकिन आपने जो जनता को समर्थन करने का वादा किया था, आपने जो जनता, भोली भाली जनता को बेकार के जो आपने वोट लिया, आपका ये हक नहीं था कि आप जनता को बीच मझधार में छोड़ के और आप अपनी दूसरी पार्टी तैयार कर ले। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूँगी, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक जा रही है तो मैं अपील करना चाहूँगी, इन लोग का सांसद रद्द होना चाहिए और वो बागी सीटों पर दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए और इन लोगों को उस सीट पर टिकट दोबारा नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से मैं अर्जी करूंगी, ये लोग नाचने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, जो अदर्स काम करने वाले, जो क्रिकेट खेलने वाले, इनको कहा जाए कि तुम अपने काम, अपने पेशा में जाओ, अपने पेशा में दोबारा से जुट जाओ। जनता का सेवा करने के लायक ये लोग नहीं है, ये लोग जनता का सेवा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग जमीन से कभी जुड़ा ही नहीं है, ये लोग जमीन की हकीकत को जानता ही। रचना बैनर्जी जब बाढ़ आया था तो बोली कुंटल कुंटल पानी आ रहा है, मतलब जिसको बात करें, जो जनता की दुख और दर्द को कभी समझने की उसके अंदर सलाहियत नहीं, वो इंसान क्या जनता का काम करेगा। सोचिए ये लोग कितने बड़े बागी थे कि अपने प्यारे भोले भाले जनता को बहका कर वोट लिया और जनता को लात मारकर अपना दूसरा एक गुट तैयार कर लिया। तो मैं तो कहूँगी ये हिंदुस्तान में ये कानून लागू होना बहुत ज़रूरी है कि जो इंसान जिस सीट से जीतता है और जिस तरह से जनता को जो बोल के जीतेगा, जिस सीट से जिस पार्टी से जीतेगा, उसको 5 साल तक उसी पार्टी में रहना होगा और काम करना होगा और उसको वो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में नहीं जाना हो। ऐसा कानून आना बहुत जरूरी है हमारे देश में। अगर आप चाहते भी हैं तो आप अपनी संसदता और अपना सीट छोड़ के जाइए, ताकि उस जगह में दूसरे लोगों को लाके मुअत्तैन किया जाए। ऐसे लोगों के ऊपर गाज गिरना बहुत जरूरी। अब तो ओम बिरला साहब भी, अब वो भी एक्टिव हो गए, उन्होंने भी इन लोगों से जवाब तलब कर लिया है। मैं तो कहूँगी सुप्रीम कोर्ट के इन लोग के ऊपर गाज गिरना चाहिए और इन लोग का सांसद को रद्द करना चाहिए और उस जगह में दोबारा से इलेक्शन हो और दोबारा से नए लोगों को टिकट दिया जाए और देने के बाद वहाँ इलेक्शन कराया जाए, ताकि जनता, भोली भाली जनता को बहकाने का ये लोग जो काम करके और वोट लेके जो भागने का काम करते, ये काम को रोकने की सख्त से सख्त जरूरी है। जब तक ऐसे लोग पार्टी में रहेंगे और जनता को इमोशनल करके वोट ले लेंगे और फिर अपनी फायदे के लिए दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे, उस वक्त तक हमारा देश का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए नाचने वाले को, मैं तो कहूँगी सुप्रीम कोर्ट को इन लोग को बोल देना चाहिए, नाचने वाले तुम लोग नाचने जाओ, क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट खेलने जाओ, जिसका जो पेशा तुम जाकर वो करो। तुम लोग जनता के काम करने के लायक नहीं हो, क्यों? तुम लोग जमीनी हकीकत नहीं जानते। तुम लोग सोना के चम्मच से खाने वाला वो जनता की हकीकत को क्या जानेगा। ये जनता के इमोशनल से ये लोग खेलते हैं और लोग जनता की मजाक बनाते हैं। ये इन लोग के अंदर पैदा हो गया कि जनता को मजाक बनाकर उनका वोट ले लेना, ये इनकी एक बहुत बड़ी किरदार है और इसके लिए ये लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत कहाए लगाते हैं कि हमने जनता को बेवकूफ़ बना दिया, बना के वोट ले लिया, लेने के बाद वहाँ से निकल गए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूँगी, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कड़ाई हो और इन लोगों के ऊपर गाज गिरना चाहिए और इनकी सांसद को रद्द करना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनकी सीट छीनी जाए और उस जगह में दोबारा से इलेक्शन हो, वो बेटर होगा जनता के लिए, जनता के हक में काम होगा। दोस्तों मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहती हूँ। दूसरी वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।